गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, साइंस का चैप्टर अवर यूनिवर्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को समझेंगे। बच्चों, हमारा यूनिवर्स का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। ओके, आंसर इज ए कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टिलेशन क्या है? स्टार्स का ग्रुप है दैट मेक एन इमेजिनरी शेप, जो कि एक क्या बनाता है? इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब जैसे हम इमेजिन करते हैं ना किसी चीज को, कि जैसे जब कभी हम रात में लेटते हैं तो हम इमेजिन नहीं करने लग जाते, देखो मम्मा ये ऐसा शेप बन रहा है, ये ऐसे। तो ये एक इमेजनरी शेप है इन द नाइट स्काई, यानी रात में। अब कुछ साइंटिस्टों ने इन स्टार्स के ग्रुप जो है यानी कॉन्स्टिलेशन है, इनको कुछ नाम दिया है, जैसे कि स्कॉर्पियस, ओरियन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, है ना। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, समझाया था कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं सन के चारों ओर। इन सब की बेटा अपनी अपनी ऑर्बिट होती है, जिससे क्या होता है, ये फिर आपस में एक दूसरे से टकराते भी नहीं है। जैसे कि मरकरी अपनी ऑर्बिट में राउंड लगाएगा, उसके बाद जैसे मरकरी है, वीनस अपनी ऑर्बिट में राउंड लगाएगा, अर्थ अपनी ऑर्बिट में राउंड लगाएगा। मतलब ये जो सर्कल से जो आप देखते हो ना ओवल शेप में, ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ओके, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो एन ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ। पाथ माने रास्ता, रेगुलर माने कंटिन्यूस। रेगुलर का मतलब ऐसे रेगुलर रहता है ना, और रिपीट होता रहता है। उसमें क्या रिपीट होता है? दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस क्या है? अंतरिक्ष में, ठीक है। टेक्स अराउंड अनदर वन, एक दूसरे के चारों, मतलब जैसे ये भी घूमता रहेगा दूसरे ऑर्बिट में, दूसरा प्लैनेट घूमता रहेगा, इस तरीके से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। यानी हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो किसकी ऑब्जेक्ट की है? हम वो सैटेलाइट के लिए या फिर प्लैनेट के लिए वर्ड यूज करें। आया ना समझ में? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। अर्थ कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से। कौन कौन सी? पहला क्रस्ट। क्रस्ट कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो सबसे बाहर की लेयर। बाहर की लेयर कौन सी? जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? रॉक्स और मिनरल्स की, मैंने बताया था। तो ये जिस लेयर पे हम रह रहे हैं वो क्रस्ट होती है, ठीक है, जिसको कि आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। उसके बाद फिर क्रस्ट के नीचे कौन सी होती है? मैंटल। मैंटल द लेयर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे वाली लेयर मैंटल होती है। इसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रॉक्स और जो मेटल्स होते हैं इनका हॉट मिक्सचर होता है, मतलब उसके नीचे की जो लेयर होती है थोड़ी गर्म होती है, और उसमें रॉक्स और जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर आती है? कोर, ठीक है। अब कोर में भी एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है। The innermost layer of the earth is divided in 2 parts, outer core और inner core। ये सबसे अंदर की लेयर होती है। मेटल्स वगैरह जो होते हैं बिल्कुल मॉल्टन स्टेज में होते हैं, मैंने बताया ना, पिघली हुई स्टेज में होते हैं। इस स्टेज को हम कोर कहते हैं। आपको पता है जब ज्वालामुखी फटता है, जब वॉल्केनो होता है, तो ये जो मॉल्टन जो मटेरियल होता है मेटल्स वगैरह का, यही सब बाहर आ जाता है निकल के, है ना। कितना गर्म होता है, आपको मालूम है ना। ज्वालामुखी जब फटता है उसमें से जो लावा, जिसे लावा बोला जाता है, यही लावा बाहर निकलकर आता है। कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। तो ये अंदर का जितना भी ये होता है ये सब बाहर आ जाता है लावा, और फिर ये ठंडा होके रॉक्स बन जाता है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड सोलर ईयर, ठीक है। तो हम पहले रोटेशन का मतलब समझेंगे। रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। रोटेशन का मतलब ये होता है, जैसे बचपन में जो हम वो लट्टू से नहीं खेलते थे, जो गोल गोल लट्टू होता था, उसको ऐसे करके हम एक बार ऐसे ऐसे घुमा देते हैं तो वो फिरंगी की तरह गोल 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 एक ही उस पे घूमता है। दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? स्पिनिंग। यानी रोटेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज एक एक्सिस पर गोल 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 घूमती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है,
ऑन इट्स ओन एक्सिस और प्रोड्यूसिंग डे एंड नाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन और रात बनते हैं। और एक जो दिन और रात जो है वो कितना टाइम लेते हैं, 23 आवर्स 56 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स द ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसे जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से राउंड में घूमती है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड में घूम रही है, फिर एक दूसरी ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपने राउंड में घूम रही है, फिर तीसरी अपने, तो दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन प्रोड्यूसिंग द 4 सीजन। मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ जो होती है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, यानी चक्कर लगाती है, जिससे कि 4 सीजन बनते हैं, स्प्रिंग, विंटर, समर एंड ऑटम सीजन। ठीक है, स्प्रिंग होता है बसंत, विंटर होता है जाड़ों का, समर होता है गर्मियों को, और ऑटम सीजन होता है पतझड़, जिस मौसम में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। 1 रिवोल्यूशन इज कंप्लीट इन 1 ईयर। एक पूरा पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर लगाती है, इस पूरे चक्कर में उसे कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है, मैंने आपको बताया। और वो जो 1 साल होता है उसमें कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके, लेकिन आप कहोगे मैडम लीप ईयर भी होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 4 साल बाद फिर वो लीप ईयर आता है जो 366 डेज का है। सोचो कैसे होगा ये कैसे पॉसिबल होगा। आप देखो 365 डेज एंड 6 आवर्स बोल रही हूँ ना मैं, ठीक है, तो यानी एक साल में 6 घंटे ये ज़्यादा हो रहे हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी 4 साल में 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन बढ़ गया। तो इसलिए हर 4 साल बाद फिर एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 डेज हो जाता है ना। करेंगे सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है, सोलर ईयर इज द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू मेक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसको 1 साल का जो टाइम लगता है, वो जो टाइम लगता है ना 1 साल को पूरा करने में, वो जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड सोलर ईयर। और अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कैलेंडर में तो ऐसे ही बोला जाता है कि उसको जो है 365 डेज लगते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको 365 और 360 डेज की कहानी बताई ना। तो बच्चों आपको यूनिवर्स का ये वीडियो कैसा लगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अवर यूनिवर्स का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और डायग्राम्स को समझेंगे। तब तक के लिए बाय।